ये कहानी है स्टेला बकरी की। स्टेला को जंगल में घूमते घूमते काफी बुरी चोट लग जाती है और वो उल्लू के घर चली जाती है। सुनो उल्लू भाई, मेरे पैर में काफी बुरी चोट लगी है। क्या तुम मेरे पैर को पट्टी बांध के दे सकते हो? तुम्हारी बड़ी ही आभारी होगी मैं, अगर तुम मेरे पैर को पट्टी बांध दोगे तो। मुझे बहुत बुरी चोट लगी है। मेरा छोटा बेटा घर पे मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप क्या मेरे पैर को पट्टी बांध के दे सकते हो? उल्लू मन में ही सोच रहा था और कहता है, अरे नहीं स्टेला बकरी, मैं नहीं बांध सकता। मेरा तो अब सोने का टाइम हो चुका है। एक काम करो, तुम बाद में आ जाना, मैं तब तक थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ। स्टेला बकरी कबूतर के घर चली जाती है और कबूतर से बात करने लग जाती है। स्टेला बकरी, सुनो कबूतर भाई, मेरे पैर को काफी बुरी चोट लगी है जंगल में घूमते घूमते। अभी शाम हो चुकी है, क्या तुम मेरे पैर को पट्टी बांध सकोगे? मेरा छोटा बेटा मेरा घर इंतजार कर रहा है। तुम अगर मेहरबानी करके मेरे पैर को पट्टी बांध दोगे तो मैं जल्द ही अपने घर चली जा सकती हूँ। अच्छा स्टेला बकरी, तुम एक काम करो, तुम यहाँ 10 मिनट तक रुको, मैं अभी दाना लेके आता हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं अभी जंगल जाता हूँ और खाने के लिए कुछ ले आता हूँ, तब तक तुम यही रहना। स्टेला बकरी सोच में पड़ जाती है। कबूतर भाई फिर से कहने लग जाते हैं, ठीक है बहना, तुम यही रुकना, कहीं मत जाना, मैं अभी जाता हूँ। तुम अपना और अपने पैर का ख्याल रखना, मैं अभी जाके आता हूँ, ठीक है? स्टेला बकरी काफी परेशान हो जाती है। वो मन में ही विचार करके बोलती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। अब तो कबूतर भाई भी मेरे भरोसे ये घर छोड़ के चले गए। तभी कबूतर दाना चुगने चला जाता है। वहाँ एक चिड़िया खड़ी थी। तभी कबूतर चिड़िया से कहने लग जाता है, अरे चिड़िया बहन, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरी माँ के घर चला जाता हूँ। क्या तुम मेरे घर में जाके कुंडी लगा आओगी? मुझे अब जाने में बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए तुम जाके मेरे घर की कुंडी लगा देना। मैं अपनी माँ के घर जा रहा हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, ठीक है? क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर सकती हो? सुनो चिड़िया, क्या आप मेरा काम कर दोगी? प्लीज कर दो ना मेरा इतना काम। अच्छा ठीक है कबूतर भाई, आप आराम से जाइए, मैं जाके आपके घर की कुंडी लगा आऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब चलो जाइए आप, मैं चली जाती हूँ, वरना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, वो मेरा अब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है कबूतर भाई कहते हैं। अरे ये कबूतर को क्या हो गया? स्टेला बकरी कहती है। स्टेला बकरी के पास चिड़िया आ जाती है और चिड़िया कहने लगती है, क्या हुआ स्टेला बकरी, तुम्हें यहाँ क्यों खड़ी हो? कबूतर तो अपनी माँ के घर चला गया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अब कल आना, तभी कबूतर भाई कल ही आएंगे। चिड़िया की ये बातें सुनकर स्टेला बकरी काफी दुखी हो जाती है। हे भगवान, स्टेला बकरी कहती है, यह कबूतर ने तो मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे यहाँ रुकने को कहा और अपनी माँ के घर चला गया। कितना बुरा है ये। सुनो चिड़िया, क्या तुम मेरे पैर को पट्टी बांध सकती हो? मेरा बेटा घर अकेला है, मैं जंगल में खाना लेने आई थी और मेरे पैर में चोट लग गई है। मैं घर नहीं जा सकती, काफी दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे पैर में पट्टी बांध दोगी? तुम्हारे बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे पैर में पट्टी बांध दोगी तो। अरे हाँ हाँ स्टेला बकरी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको पट्टी भी बांध दूंगी और कुछ खाने को भी दे दूंगी। स्टेला बकरी और चिड़िया चिड़िया के घर आ जाते हैं। अब सुनो, आप अभी घर मत जाइए, आपके पैरों में काफी दर्द है और बहुत गहरा घाव है। आप कल सुबह ही चले जाना, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो घर में अकेले रह सकता है। स्टेला बकरी कहती है, हाँ आप बात तो सही कह रही हो, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ रुक जाती हूँ और कल सुबह ही होते ही चली जाऊंगी। मेरे बच्चे का अकेला होना मुझे थोड़ा टेंशन देता है। मैं कल सुबह होने से पहले ही चली जाऊंगी।
आपका बहुत बड़ा शुक्रिया चिड़िया, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। अरे बस बस स्टेला बकरी, बस हुआ, कितना मेरी शुक्रिया करोगे। अभी आप आराम करिए और यह शुक्रिया कहना बस बंद कर दीजिए अभी आप। कुछ दिनों बाद गांव में जंगल में बहुत बाढ़ आ जाती है। बाढ़ और बारिश इतनी हो रही थी कि इंसान और पक्षियों के सारे घर टूट जाते हैं और सबको बारिश का यानी तेज बारिश का सामना करना पड़ता है। सुनो चिड़िया, कबूतर और उल्लू चिड़िया के घर चले जाते हैं क्योंकि उन दोनों का घर टूट चुका था और चिड़िया का भी। सुनो चिड़िया, क्या हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकते हैं? इस बाढ़ के वजह से हमारा पूरा घर टूट गया है। हमारे पास ना ही कुछ खाने के लिए है और रहने के लिए थोड़ा छत है। हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं? हाँ, उल्लू भी कहता है, प्लीज चिड़िया, हमें तुम्हारे साथ रहने दो ना। हमें थोड़े दिन में नया घर बना लेंगे, तब तक हम तुम्हारे साथ रह लेंगे क्या? हम खाना वाना सब ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए। क्या तुम हमें रखोगी यहाँ? चिड़िया सोचते हुए कहती है, उल्लू भाई और कबूतर भाई, मेरा भी घर पानी में डूब रहा है। मेरी एक दोस्त है उस जंगल के पार, चलो हम तीनों वहां चलते हैं, शायद वो ही हमें कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दे। मेरे घर में भी बहुत पानी घुस आया है, चलो हम तीनों चले जाते हैं। और वो तीनों चले जाते हैं चिड़िया की दोस्त के घर। चिड़िया की दोस्त कोई और नहीं थी, स्टेला बकरी ही थी। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम यहाँ आई हो अचानक से इतनी रात को? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? और ये बारिश तो कितनी हो रही है, क्या तुम्हारे यहाँ भी इतनी बारिश है क्या? अरे क्या बताऊँ स्टेला बहना, मैं तुम्हें तो वो बताना ही भूल गई, हमारे तीनों के घर उजड़ गए हैं इस तेज तूफान और इस बाढ़ से। क्या तुम हमें तुम्हारे घर में रहने दोगी बहन? उल्लू और कबूतर स्टेला बकरी को देख ही रहा था और स्टेला बकरी और चिड़िया की दोनों में बातें चल ही रही थी। अरे हाँ हाँ, आओ आओ, तुम तीनों का यहाँ स्वागत है। उल्लू और कबूतर, तुम बिल्कुल भी संकोच मत करो, तुम यहाँ मेरे घर रह सकते हो और किसी भी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? तुम चिड़िया बहन के दोस्त हो, ठीक है? अब अंदर आ जाओ तुम लोग। तभी चिड़िया, उल्लू और कबूतर स्टेला बकरी की बात मानकर आ जाते हैं घर में। अरे सोच क्या रहे हो तुम तीनों, आ जाओ ना, ये तुम्हारा ही घर है, ऐसा सोचो। तभी वो तीनों स्टेला बकरी के घर में चले आते हैं। धन्यवाद स्टेला बकरी, चिड़िया कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने इस समय हमारी मदद की। तभी कबूतर और उल्लू परेशान थे। सुनो स्टेला बकरी, हमने तुम्हारे साथ काफी बुरा व्यवहार किया, हमें माफ कर दो बहना। हम आगे से किसी भी जानवर के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्या पता किसकी कब जरूरत पड़ जाए। स्टेला बकरी, अब हमें समझ आ चुका है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी हमारी मदद भगवान भी करते हैं। इसी समय हमें ये याद आ गया, दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। हम आपसे फिर से माफी मांगते हैं स्टेला बकरी। अरे बस बस, तुम तीनों ना अभी बहुत कर रहे हो, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और याद रखना, आगे किसी को भी जरूरत पड़े तो उनकी हमेशा हेल्प करना, क्या पता कब किसको तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, ठीक है? अभी सारे बातें बातें छोड़ो, अभी चलो सब लोग खाना खाने लग जाओ, तुम काफी भूखे हो, ठीक है? चलो खाओ अब खाना।